अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चोकताई। तो आज का जो हमारा लेक्चर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में वो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमने ये देखना है कि जो नॉलेज है हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज़ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नॉलेज क्या है। कि नॉलेज इज़ अवेयरनेस और फेमिलियरिटी गेन्ड बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ फैक्ट्स, डाटा एंड सिचुएशन। ठीक है, कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है चीज़ों से रिलेटेड, वो क्या है, हमारा नॉलेज है। फिर क्या है कि ह्यूमन जो हैं वो नॉलेज को इंटरप्रेट करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन अब हमने देखना है कि मशीन्स ये काम कैसे करती हैं। ठीक है, ह्यूमंस आर बेस्ट एट अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग एंड इंटरप्रेटिंग नॉलेज। अब यहाँ पर बात ये आती है रीजनिंग क्या चीज़ है। ठीक है, रीजनिंग ये है कि हमारे पास कोई नॉलेज है कि अगर हम ये वाला काम करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये हमारा है नॉलेज। ठीक है, अब रीजनिंग क्या है? रीजनिंग ये है कि हम थिंकिंग, कि हम सोचेंगे कि क्या वाकई अब हमें ये काम करना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये रीजनिंग है। ह्यूमंस नोज थिंग्स which is knowledge and as per their knowledge they perform various actions in the real world। वही बात कि उनके पास कोई ना कोई नॉलेज है और उस नॉलेज की बेस पर वो क्या कर रहे हैं, रीजनिंग और फिर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब देखना ये है कि मशीन्स किस तरह से उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से क्या है वो रीजनिंग यूज़ करते हैं, कि किस तरह से क्या ये नॉलेज जो हमारे मशीन के पास नॉलेज है उसकी बेस पर उसको कौन सा एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच कंसर्न्स विद एआई एजेंट थिंकिंग एंड हाउ थिंकिंग कंट्रीब्यूट्स टू द इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ एजेंट्स। वही बात कि हमारे पास जो एजेंट है जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या करता है, अपनी नॉलेज की बेस पर क्या करेगा, सोचेगा, रीजनिंग, और फिर क्या करेगा, उसकी बेस पर उसका बिहेवियर होगा। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल वर्ल्ड सो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड कैन यूटिलाइज दिस नॉलेज टू सॉल्व कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सच एज डायग्नोसिस अ मेडिकल कंडीशन और कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमंस इन नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट क्या करना है, उसने क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, हमारे पास क्या चीज़ें हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ऑल द फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन आवर वर्ल्ड। ठीक है, कि कोई भी चीज़ है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, इवेंट्स हैं। इवेंट्स आर एक्शंस विच अकर इन आवर वर्ल्ड। ठीक है, हम इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स बिहेवियर विच इन्वॉल्व नॉलेज अबाउट हाउ टू डू थिंग्स, कि हम उन एक्शंस को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर है मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज क्या है कि कोई नॉलेज अबाउट नॉलेज। ठीक है, इट इज़ अ नॉलेज अबाउट व्हाट वी नो, कि हम पहले से जो जानते हैं उसके मुतालिक जो नॉलेज है। ठीक है, इसको हम नॉलेज अबाउट नॉलेज भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, फैक्ट्स हैं, हम उन फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नॉलेज बेस, नॉलेज बेस क्या है, द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द नॉलेज बेस्ड एजेंट इज नॉलेज बेस। इट इज रिप्रेजेंटेड एज KB। द नॉलेज बेस इज अ ग्रुप ऑफ द सेंटेंसेस। Here sentences are used as a technical term and not identical with the English language। कि हमारे पास जो हमारा नॉलेज जो पड़ा है यहाँ पर भी वो क्या है, हमारा नॉलेज बेस, जितना भी नॉलेज मौजूद है। अब नॉलेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं नॉलेज की। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है डिक्लेरेटिव नॉलेज। अब ये कौन सा नॉलेज होता है, इज टू नो अबाउट समथिंग, कि हम किसी भी चीज़ के मुतालिक जो कुछ जानते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन है हमारे माइंड में उस चीज़ के मुतालिक, तो ये कौन सा नॉलेज है, डिक्लेरेटिव नॉलेज। इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स।
ठीक है। या फिर हम इसको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास उस चीज़ की कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन माइंड में है। इट इज़ सिंपलर देन प्रोसीजरल लैंग्वेज। फिर हमारे पास कौन सा नॉलेज है, उसके बाद हमारे पास नॉलेज है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज क्या है? इट इज आल्सो नोन एज इंपेरेटिव नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज इज अ टाइप ऑफ अ नॉलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग हाउ टू डू समथिंग। ठीक है, प्रोसीजर कि हमने कोई काम परफॉर्म किस तरह से करना है, वो नॉलेज। अब हमें पहले क्या है कि ये पता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, क्या है। अब बात ये आती है कि उस जो एक्शन परफॉर्म करना है वो किस वे में परफॉर्म करना है। इट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू एनी टास्क। इट इंक्लूड रूल्स, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर एंड एजेंडाज। प्रोसीजरल नॉलेज डिपेंड्स ऑन द टास्क ऑन विच इट कैन बी अप्लाइड। वही बात कि किस तरह का हमारा प्रॉब्लम किस नेचर का है, उसकी बेस पर हम क्या करते हैं, वो हमारे पास जो प्रोसीजर्स भी डिफरेंट होंगे। फिर है मेटा नॉलेज। नॉलेज अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड मेटा नॉलेज। ठीक है, पहले भी बताया कि नॉलेज अबाउट नॉलेज कि हमारे पास किसी चीज़ की कोई डिस्क्रिप्शन है, उसके मज़ीद हम क्या कहते हैं, उसके जो उसकी फिर आगे उस जो नॉलेज है उसकी फिर मज़ीद डिस्क्रिप्शन जो है हमारे पास, वो क्या है, मेटा नॉलेज। फिर है ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ह्यूरिस्टिक नॉलेज इज रिप्रेजेंटिंग नॉलेज ऑफ सम एक्सपर्ट्स इन अ फील्ड ऑफ सब्जेक्ट। ह्यूरिस्टिक नॉलेज इज रूल ऑफ थंब बेस्ड on previous experiences, awareness of approaches and which are good to work but not granted। ठीक है, हम पहले भी ये वर्ड यूज कर चुके हैं। ठीक है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच कि क्या है कि हमारे पास नॉलेज है, हम उसकी बेस पर ये देखते हैं कि ये वाला काम हमारा जल्द अज जल्द किस तरह से हो सकता है। ये नहीं देख सकते, हम इस चीज़ की गारंटी नहीं देते कि ये बेस्ट होगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो नॉलेज है वो है स्ट्रक्चरल नॉलेज। अब नाम से जाहिर हो रहा है इसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर की बात होगी। स्ट्रक्चर नॉलेज इज अ बेसिक नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट डिस्क्राइब रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस कॉन्सेप्ट सच एज काइंड ऑफ, पार्ट ऑफ एंड ग्रुपिंग ऑफ समथिंग। हम स्ट्रक्चर एक बना लेंगे, ठीक है, कि किस तरह का हमारा प्रॉब्लम है, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि एआई नॉलेज साइकिल क्या है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, परसेप्शन, लर्निंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है कि हम क्या करते हैं, कोई परसेप्शन होती है हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास कुछ हमने पहले से लर्न किया होता है, फिर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और या फिर रीजनिंग के ये काम होना चाहिए या नहीं, और प्लानिंग करने के बाद हम उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। परसेप्शन क्या है? एआई सिस्टम हैज परसेप्शन कंपोनेंट बाय विच इट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। इट कैन बी विजुअल, ऑडियो और अनदर फॉर्म ऑफ सेंसरी इनपुट। परसेप्शन क्या है कि हम अपने जो इन्वायरमेंट से हम रिट्रीव करते हैं इंफॉर्मेशन, वो क्या है, हमारी परसेप्शन है। कुछ भी हो सकता है, हम कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, या सुनते हैं, या अब हम एआई की फील्ड में अगर बात करें तो हमारे पास सेंसर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है एआई एजेंट, ये क्या है, उसकी परसेप्शन है। फिर क्या, लर्निंग। उस परसेप्शन की बेस पर क्या है, कुछ ना कुछ वो लर्न कर रहा है या अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ लर्न कर रहा है। क्या, लर्निंग कंपोनेंट दैट लर्न्स फ्रॉम द कैप्चर्ड डाटा बाय द परसेप्शन कंपोनेंट। ठीक है, कि जो डाटा पहले से कैप्चर हो चुका है उसकी बेस पर क्या करना है, कोई ना कोई डिसीजन लेना, लर्निंग करनी है। द गोल इज टू बिल्ड कंप्यूटर दैट कैन बी टॉट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग देम। क्या है कि ऐसे मशीन्स, ऐसे कंप्यूटर्स कि जिनके लिए हमें हर काम के लिए प्रोग्रामिंग ना करनी पड़े, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, जो इन्वायरमेंट से वो परसीव कर रहे हैं, उसकी बेस पर वो क्या करें, एक्शन परफॉर्म करें। लर्निंग फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वही बात कि क्या है, अपना जो नॉलेज है उसकी बेस पर वो खुद को इम्प्रूव करता रहे।
ये नहीं कि हमें कोई रोबोट है तो उसका कोड अपग्रेड करना पड़े, अपडेट करना पड़े, नहीं, वो खुद ही परसीव करे चीज़ों को, इन्वायरमेंट से परसीव करे और अपने पास उन चीज़ों को, उस डाटा को, उस नॉलेज को सेव रखे और नेक्स्ट टाइम वो उसकी बेस पर क्या करे, डिसीजन ले। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, सबसे जो मेन कंपोनेंट है एआई साइकिल का, नॉलेज साइकिल का, वो कौन सा है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। ठीक है, क्या है, विच शोज द ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस इन मशीन्स। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और बिल्ड ब्रेन्स फ्रॉम द बॉटम अप. Its goal is to understand and build intelligent behavior from the top down and focus on what an agent needs to know in order to behave intelligently. ठीक है, कि हमारे पास जो नॉलेज है, ठीक है, उस नॉलेज को यूज़ किस तरह से करना है, ठीक है, जो नॉलेज के बेस पे डिसीजन लेना है, तो ये फंक्शन परफॉर्म अगर हम करेंगे तो ये रिजल्ट्स आएंगे कि अब आया कि हमें ये फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए या नहीं, या कोई और फंक्शन इसकी जगह पर हमें फाइंड करना चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हम एआई में जो भी बात करेंगे एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की बात होगी। आल्सो इट डिफाइंस हाउ ऑटोमेटेड रीजनिंग प्रोसीजर्स कैन मेक दिस नॉलेज अवेलेबल एज नीडेड। ठीक है, कि क्या है ऑटोमेटेड रीजनिंग, कि खुद से ही वो उस चीज़ को, रीजन्स को फाइंड करे। रीजनिंग की बात हम पहले कर चुके हैं। अब लास्ट जो हमारे पास दो इसके साइकिल्स हैं वो क्या है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अब प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन द एनालिसिस ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। ठीक है, जो आपने पहले एनालिसिस किया, बात हुई कि हमने रीजनिंग की बेस पर ये डिसाइड कर लिया कि ये काम करना चाहिए या नहीं। एआई एजेंट ये डिसाइड कर लेगा कि ये अब इसको कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, हेयर प्लानिंग इंक्लूड्स गिविंग एन इनिशियल स्टेट, फाइंडिंग देयर प्रीकंडीशंस एंड इफेक्ट्स एंड अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू अचीव अ स्टेट इन विच अ पार्टिकुलर गोल होल्ड्स। ठीक है, क्या क्या है कि वो क्या करेगा, इनिशियल स्टेट प्लानिंग के लिए। अब आपने जो रीजनिंग की बेस पर हमने डिसाइड कर लिया ये फंक्शन परफॉर्म करना है, अब उसकी इनिशियल स्टेट को प्लान करेगा। ठीक है, और उसकी बेस पर हम फाइंड करेंगे कि हम गोल तक किस तरह से पहुंचते हैं। नो वंस द प्लानिंग इज कंप्लीटेड, द फाइनल स्टेट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, हमने प्लान सारा कर लिया कि हमने ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, अब उनको क्या कर दें, एग्जीक्यूट कर दें। अब हमारे पास कुछ अप्रोचेज हैं उस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। कौन सी हैं, सिंपल रिलेशनल नॉलेज, ठीक है, इनहेरिटेबल नॉलेज, इन्फ्रेंशियल नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज। ठीक है, अब देखते हैं सिंपल रिलेशनल नॉलेज हमारे पास क्या है। सिंपलेस्ट वे ऑफ स्टोरिंग फैक्ट्स विच यूजेस द रिलेशनल मेथड एंड ईच fact about a set of object is set out systematically in columns। रिलेशनल नॉलेज में क्या है, जो भी हमारे पास नॉलेज है हम उसको क्या है, कॉलम्स की शेप में अपने पास स्टोर कर लेंगे। दिस अप्रोच ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज फेमस इन डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, आप लोगों ने डेटाबेस पढ़ रखी है तो आपको पता है कि वहाँ पर रिलेशनल मॉडल क्या है, रिलेशंस क्या चीज़ है, हम वहाँ पर डाटा जो है कॉलम्स की सूरत में सेव करते हैं, वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड, कि फिर क्या है, डिफरेंट एंटिटीज हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद है इनहेरिटेबल नॉलेज। अब इनहेरिटेबल नॉलेज में क्या है कि डाटा एक हायरार्की में स्टोर करते हैं। ठीक है, और उसको एक क्या करते हैं कि जनरलाइज्ड फॉर्म में हम अरेंज कर लेते हैं। फिर क्या है, दिस अप्रोच कंटेन्स इनहेरिटेबल नॉलेज which shows a relation between instance and class and it is called instance relation। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है कि हमारे पास जो इंस्टेंसेस हैं और क्लासेस हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है। इन दिस अप्रोच ऑब्जेक्ट्स एंड वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्स नोड्स। ठीक है, इनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, हायरार्किकल वे में है, लेकिन हम क्या करते हैं, बॉक्सेस में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कैसे है कि डायग्राम
बनी हुई है, 2 प्लेयर्स हैं। अब इंस्टेंस क्या है कि वो क्या है, एक क्रिकेट में है, एक फुटबॉल में है, और दोनों क्या हैं, वो प्लेयर हैं, और फिर दोनों किसके अंडर है, अंडर 19। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं कि इन्फ्रेंशियल नॉलेज क्या होता है। द इन्फ्रेंशियल नॉलेज अप्रोच रिप्रेजेंट्स नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल लॉजिक। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक्स की बात हो रही है कि कुछ लॉजिक्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे। कैसे? इट कैन बी यूज टू डिराइव मोर फैक्ट्स, उससे फिर हम फर्दर फैक्ट्स फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, मार्कस इज अ मैन, ऑल मेन्स आर मॉर्टल। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मार्कस क्या है, मैन है, और सारे मेन्स क्या है, मॉर्टल हैं, तो मार्कस भी क्या हो गया, मॉर्टल। अब है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज में क्या है, प्रोसीजरल नॉलेज अप्रोच यूजेस स्मॉल प्रोग्राम्स एंड कोड्स व्हिच डिस्क्राइब्स हाउ टू डू स्पेसिफिक थिंग्स एंड हाउ टू प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से इसमें ये डिस्क्रिप्शन आएगी कि प्रोग्राम्स और कोड्स को हम किस तरह से क्या करते हैं, प्रोसीड करेंगे। कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है, किस तरह से वो प्रोसीड करेगा। इन दिस अप्रोच वन इंपॉर्टेंट रूल इज यूज्ड विच इज इफ देन रूल। कौन सा रूल यूज होगा, इफ देन, कि अगर ये कंडीशन है तो फिर क्या होना चाहिए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी यूज हो सकती हैं, लिस्प लैंग्वेज है, प्रोलॉग लैंग्वेज है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि वी कैन इजीली रिप्रेजेंट ह्यूरिस्टिक और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज यूजिंग दिस अप्रोच, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑल केसेस इन दिस अप्रोच। अब हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हम किन टेक्निक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, फ्रेम रिप्रेजेंटेशन और प्रोडक्शन रूल्स। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ लैंग्वेज विद सम कंक्रीट रूल्स which deals with propositions and has no ambiguity in representation। कि हम क्या है, कुछ रूल्स होंगे, लॉजिकल बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स ड्राइंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशंस, कि हम डिफरेंट कंडीशंस की बेस पर कोई ना कोई लॉजिक यूज करते हुए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई उसका कंक्लूजन बनाते हैं, ड्रा करते हैं कि अगर ये काम ऐसे होगा तो इसका रिजल्ट ये आना चाहिए। दिस रिप्रेजेंटेशन लेज्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूल्स। ठीक है, और वो कम्युनिकेशन रूल्स अब देखते हैं कि कौन से, इसमें क्या बात है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रिसाइजली डिफाइंड सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। ठीक है, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स क्या है, देखते हैं कि सिंटैक्सेस आर द रूल्स which decide how we can construct legal sentences in the logic, कि हम लॉजिक में किस तरह से सेंटेंसेस बना रहे हैं। हमारे पास जो किस तरह से हमने सेंटेंस बनाना है वो हमारे पास क्या है, सिंटैक्स है, रूल्स हैं। इट डिटरमाइंस विच सिंबल वी कैन यूज इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू राइट दो सिंबल्स, कौन कौन से सिंबल यूज करेंगे, किस तरह से उनको हमने रिप्रेजेंट करना है। अब लोगों ने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा कि सिंटैक्स क्या है, कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी चीज़ लिखते हैं। सिमेंटिक्स क्या है, द सिमेंटिक्स आर द रूल्स बाय विच वी कैन इंटरप्रेट द सेंटेंस इन द लॉजिक। ठीक है, सिमेंटिक आल्सो इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ मीनिंग टू ईच सेंटेंस। सिमेंटिक क्या है कि हमारे पास जो सेंटेंस में सेंटेंसेस हैं, हम उनको देखते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या हैं, और हमारे पास इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक्स और प्रेडिकेट लॉजिक्स। हम इनको बाद में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक है वो है सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि हम किस तरह से कि एक नेटवर्क की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिमेंटिक नेटवर्क्स आर अल्टरनेटिव्स ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। इन सिमेंटिक नेटवर्क्स वी कैन रिप्रेजेंट आवर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल नेटवर्क्स। ठीक है, कि हम कोई ना कोई एक ग्राफिकल नेटवर्क बनाएंगे, उसकी बेस पर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे नॉलेज को। अब नेटवर्क में क्या आएगा, दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ नोड्स। ठीक है, उसमें नोड्स होंगी, नोड्स क्या कर रही होंगी, उन
किस ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और क्या होंगे, आर्क्स होंगे, जो क्या ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो कोई रिलेशन है उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सेमेंटिक नेटवर्क्स कैन कैटेगराइज इन द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड कैन आल्सो लिंक दोज ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है, इज अ रिलेशन और काइंड ऑफ रिलेशन। किस तरह से, अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि जेरी इज अ कैट, जेरी इज अ मैमल। डिफरेंट हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। जेरी इज ओन्ड बाय प्रिया, जेरी इज ब्राउन कलर्ड, ऑल मैमल्स आर एनिमल। अब इसको नेटवर्क की सूरत में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखें कि जेरी इज अ कैट, फिर कैट क्या है, कैट इज अ मैमल, और फिर मैमल इज एनिमल, ठीक है। इस तरह से हम इसको ये नेटवर्क की सूरत में शो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आर्क्स भी हैं और नोड्स भी हैं। फिर है हमारे पास फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। फ्रेम में क्या है, फ्रेम क्या है, फ्रेम इज अ रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेम क्या है, एक्चुअली एक रिकॉर्ड है दैट कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज टू डिस्क्राइब द एंटिटी इन द वर्ड, ठीक है। हमारे पास कोई भी एंटिटी है उसकी डिस्क्रिप्शन उसके पास होगी। These are the AI data structures that divides knowledge into substructures by representing stereotype situations, ठीक है। तो ये AI का डाटा स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ स्लॉट्स एंड a slot value of any type, any size. Slot have names and values which are called facets. अब लास्ट जो हमारे पास है वो है प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल्स हमारे पास क्या है कि कंडीशंस और एक्शंस। अगर कंडीशन है ट्रू है तो फिर ये एक्शन होना चाहिए। इसके तीन पार्ट्स हैं, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, वर्किंग मेमोरी, द रिकॉग्नाइज एक्ट साइकिल। इन प्रोडक्शन रूल्स एजेंट चेक्स फॉर द कंडीशन and if the condition exists then production rules fires and corresponding action is carried out, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, if condition true है तो फिर क्या होगा, function perform होगा। फिर क्या है, the condition part of the rule determines which rule may be applied to a problem। अब फिर ये condition पर डिपेंड करता है कि कौन सा रूल जो है आगे अप्लाई होना चाहिए। And the action part carries out the associative problem solving steps, ठीक है। फिर जो एक्शन है वो ये देखेगा कि जो रूल हमने फॉलो किया है उसकी बेस पर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज एक्ट साइकिल। अब देखते हैं कि वर्किंग मेमोरी क्या है। द वर्किंग मेमोरी कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द करंट स्टेट, ठीक है। जो करंट स्टेट हमारे पास है उसकी डिस्क्रिप्शन होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। एंड रूल कैन राइट नॉलेज टू द वर्किंग मेमोरी, दिस नॉलेज मैच में फायर अदर रूल्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ कंडीशन क्या है, एट बस स्टॉप, कि बस क्या है स्टॉप पर है, ठीक है। क्या है कि एट बस स्टॉप, कि बस स्टॉप पर है, एंड बस अराइव्स, बस आ चुकी है। तो फिर क्या होना चाहिए, एक्शन क्या होगा, गेट इनटू द बस। फिर क्या है, अगर ऑन द बस, कि बस में है और पे भी कर दिया है, सीट भी एम्प्टी है, देन एक्शन क्या होना चाहिए, सीट पर बैठ जाएं। फिर इफ ऑन बस एंड अनपेड, बस पर है पे नहीं किया तो एक्शन क्या होना चाहिए, पे करना चाहिए। इफ बस अराइव्स एट डेस्टिनेशन, तो एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए, गेट डाउन फ्रॉम द बस। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।